तो मैंने ऐसे ही ऊपर देखा, 6 साढ़े 6 का वक्त था, तो एक आकारी देवी का रूप यहाँ से जल्दी से चला गया और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं बहुत देर तक वही देखती रही। अच्छा। मतलब कंप्लीट में 20 मिनट तो वो ही देख रही और ये याद करते अरे कैसे गई वो। और बहुत सुंदर थी, लेकिन वो उसका आकारी रूप था। क्या सिस्टम क्या होता है उसमें? वो 10,000 रुपए देने के उनको, और हाँ। वो मर्जीवा भोग लगाते हैं, तो हमारे सब पूर्वज वो जो सब है अच्छा, उनको मुक्ति मिलती है, मैंने उनको इतने ये एपिसोड मिलती किए है। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता था। मैं दुखी हूँ, हम्म, क्यों नहीं तो मुझे भगवान की खोज है, इसलिए मैं भगवान के पास आई हूँ। और भगवान बोलता है कि 5,000 साल पहले भी तेरे साथ यही हुआ था, आज भी होगा और 5,000 साल के बाद भी होगा। तो वो ज्ञान मैं क्यों सुनूं? हम्म, और नहीं मुझे चाहिए वो ज्ञान। एक्चुअली बापूजी का मैंने वो जो वाई आई लेफ्ट ब्रह्मा कुमारीज, हाँ। उसके बाद में मैं मैंने पिछले बहुत 4 साल सारे से बापूजी के वीडियो आप देख रहे हैं। हाँ वो बाद में कंटिन्यू मैं देखती रही। हम्म, और बापूजी वो जो बता रहे थे मल्टीवर्स यूनिवर्स, वो सब मुझे इतना कि हाँ यही सही है, यही हम्म। ज्ञान सही है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में ये कहा है कि कोई भी आत्मा कभी भी अपने जीवन में अपने प्रारब्ध को बदल सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिला तो हमें क्यों नहीं मिल नहीं, सकता? हम सही भी है। तो ये चक्र से बाहर निकल सकते हैं ना। तो फिर हमें क्यों हम 5,000 में फिर आएंगे भाई? कोई सही जरूरी है। थोड़ी है। तो मैंने उसको बोला कि आपके घर में साईं बाबा का फोटो हो हम्म, तो उसको थोड़ी देर तक बाजू में रखो और पूरे दिन परम शांति के वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस चलाओ। मैंने बापूजी का एक उनको भेज के दिया ठीक था है। सब। तो उनके घर में 3 दिन में इतना फर्क आ गया, अच्छा। इतना, हाँ बहुत फर्क आ सुपर गया। डुपर। और वो तो इतनी फ्रेश हो गई, हम्म, उसने मुझे बाद में फोन करके बताया। हाँ हाँ। और उसके हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले से, अच्छा। लेकिन वो इतने अपने आप शांत हो गई। तो हम्म। वो बोली मुझे लगता है इनके बॉडी में कोई तो था, वो निकल गया। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है अंजलि बहन जो कि आए हैं पुणे से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति। परम शांति। माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम, भाई जी बहन जी सबको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके अध्यात्म की जर्नी के बारे में। आज बहुत सारे दिव्य आत्माएं जानना चाहती है, देखना चाहती है कि ये जो बेहद की जो परम परम आत्माएं हैं उनकी जीवन की जर्नी कैसी रही है। तो आज आपका ये लाइफ का जर्नी हम डिस्कस करेंगे। तो आप बचपन से परमात्मा के प्रति आपका क्या खोज कैसी थी? बहुत ही बचपन से भगवान, मतलब मेरे मम्मी मुझे हर कुछ भी त्योहार हो कपड़े ऐसे नए पहना के हम्म। मंदिर लेके जाया करती थी। अच्छा। वो बहुत भक्त थी। अच्छा। और उसकी मदर भी थी, उसके मदर में हमेशा कभी भी जाओ पांडुरंग पांडुरंग, हमारे महाराष्ट्र अच्छा। का जो, हाँ, कभी 2400 घंटे गुरु है ना उसके वो मुंह में। पांडुरंग? हाँ, पांडुरंग जी कौन हाँ, गुरु है ना? पांडुरंग, विठल अच्छा, पांडुरंग वो वो। तो कृष्ण के अवतार है। हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा। वो उनका नाम, वो किसी से बातें करेगी ना फिर भी उसके कंटिन्यू पीछे पीछे वो पांडुरंग ही चलता था। अच्छा। इतना वो थी। तो मेरी मम्मी का उनके ऊपर, उनके संस्कार उसके ऊपर है, और हमारी मम्मी हमको भी ऐसे करके अच्छा अच्छा लेके अच्छा जाती अच्छा थी। अच्छा। और एक बार तो मैंने तो देवी का आकारी रूप देखा था। हाँ हाँ। किस मैं उम्र में? थर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में थी तो शायद, 8 साल की उम्र, 8 साल 5 साल। की। और हमारे यहाँ नवरात्रि का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ से हम आ रहे थे। तो मैंने ऐसे ही ऊपर देखा, 6 साढ़े 6 का वक्त था, तो एक आकारी देवी का रूप यहाँ से जल्दी से चला गया और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं बहुत देर तक वही देखती रही। अच्छा। मतलब कंप्लीट में 20 मिनट तो वो ही देख रही और ये याद करते अरे कैसे गई वो। और बहुत सुंदर थी, लेकिन वो उसका आकारी रूप था। मतलब वो धुआं जलाते हैं ना वैसा था हाँ वो। हाँ। झरकन आंखें से निकल गई। तो वो तो इतना इम्पैक्ट है, अभी तक वो मुझे अच्छा, अभी याद है। याद आता है। सुपर। और तो मैंने नहीं, अभी तो भगवान को ढूंढना ही है। तो वो कौन से माता जी थे? वो कौन थे वो? ऐसे तरह लक्ष्मी जैसा था, लक्ष्मी जी जैसे। लक्ष्मी जैसे थे। तो फिर आपने वो मूर्ति ऐसे खोदने की कोशिश करी कि जो देखा था ऐसी कोई मूर्ति मिल जाए नहीं, खोजने आसपास? की कोशिश नहीं, लेकिन भगवान को देखना है। और बाद में क्या होता था, बहुत सारे लोग, भक्त लोग हैं ना, भगवान को जाते हैं। हाँ हाँ। बहुत सारे स्वार्थी रहता है, मुझे भगवान ने ये दो वो दो, लेकिन भगवान सही में है या नहीं
ये उनको ही खुद को हम्म, ये विश्वास नहीं रहता। ओके, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि वो सच है या मैं सच हूँ, या मुझे भगवान को ढूंढना है। तो भगवान की खोज चालू हुई। तो छोटे छोटे बुक्स पढ़ती थी। उसके बाद में हमारे यहाँ पांडुरंग शास्त्री अठवले करके उनका एक संप्रदाय है बड़ा सा, अच्छा, उनके यहाँ पे जाती थी। उसके बाद और एक तुकाराम बीज करके उनका एक बहुत संगठन रहता है। तो वो ज्ञान क्या देते हैं? कुछ पढ़ाई कराते हैं, वो गीता नहीं वगैरह? नहीं नहीं, या वो सिर्फ भक्ति स्टोरी दर्शन? बताते थे। अच्छा, स्टोरी बता। हाँ, स्टोरी बताते थे। और बाद में मैं संत जी की वो बुक्स भी पढ़ती थी। ओ, वो नरसिंह मेहता की मैंने बुक पढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और बापूजी का भी बाद में मैंने सुना कि वो बहुत सच्चे भक्त थे, क्योंकि मुझे सबसे उनका ज़्यादा पसंद आया था, नरसिंह मेहता का। और बाद में ऐसे करके करके बहुत सारे संप्रदाय हो गए। मैं रामकृष्ण मठ में जाती थी। एक गुरु से मैंने दीक्षा भी लेके रखी थी। अच्छा, उन्होंने मुझे कृष्ण का उपासना बोलते हैं मंत्र दिया था, वो भी करती थी। क्योंकि वो जो गुरु हमारे वो जो होते थे वो गणपति से बातें करते थे, ऐसे अच्छा, हमको बताया था। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, और बाद में फिर रामकृष्ण परमहंस वहाँ पे जाती थी, लेकिन वहाँ पे बहुत जेंट्स लोग थे, तो इतना फ्री महसूस नहीं होता था। तो वो बोले शारदा माँ वो जगन माँ है। तो मैं उनके यहाँ जाती थी, उनके मठ में, और 2-3 घंटे ऐसे ही रोती थी कि आप है तो दिखती क्यों नहीं है, आप है तो। अच्छा, तो बहुत ये था भगवान के प्रति। भाव था। हाँ, भाव था। लेकिन फिर भी है ना, ये लोग पूजा पाठ करते थे। हाँ, हमारे भगवान में ये चलता है, हमारे भगवान को ये ऐसा लगता है, ये ऐसे जो बोलते थे ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। अरे भगवान एक है, उसको तुम्हारा प्यार चाहिए। हम्म, तो वैसा करके फिर मैं ब्रह्मा कुमारी, वो शिवानी दीदी, सिस्टर शिवानी, उनका भी वो यूट्यूब आ गया बीच में। तो यूट्यूब हाँ, में बहुत सारे खोजने, वही काम था, ये ढूंढना वो ढूंढना। तो कितने साल पहले? ये यूट्यूब कब आया, उसके अच्छा, आसपास ही, अभी 15-16 के इतना आसपास। याद नहीं है। हाँ। बराबर। तो सिस्टर शिवानी भी उनका 7-7 8-8 तो घंटे पहले आपने बीके शिवानी को देखा? सुना। यूट्यूब सुना, सुना, मतलब हाँ, यूट्यूब में। देखा नहीं हाँ, उनको, सुना उनका। ओके। तो फिर उसके बाद फिर आप यूट्यूब में देखते हुए हाँ फिर तो उसको फॉलो करने लगे? हाँ, तो एक बार उन्होंने बोला कि हमारे बीके संस्था में संस्था में आओ, आप तो आओ। मैंने वो ढूंढ के निकाला पुणे में। अच्छा, तो वहाँ पे मैं जाने लगी। कितने साल? 6 साल। 6 साल। हाँ, 2 साल पहले यही फिर चलता था। माउंट आबू भी गए होंगे? हाँ, माउंट आबू गए थे 3-4 बार गए थे। अच्छा, अच्छा, ओके। लेकिन वहाँ पे वही चलता था, वो दीदी लोगों का ना, अभी यहाँ पे काम करने का, और बाद में कुछ तो उनके बारे में ऐसा कुछ तो बोलने का। अच्छा, और वो बहुत हद में आते थे, बहुत बहुत हद में आते थे। तो मुझे बोलते, अरे हद की बातें क्यों करते हो बार बार, भक्ति मार्ग में और तुम में कुछ फर्क नहीं है, खाली आप वो उनका जो है ज्ञान झूठ बोलते, लेकिन आप फॉलो तो वो सब वही करते हो। वो भोग लगाते हो तो 10,000 रुपये मर्जीवा भोग अच्छा, लगाने के लिए, वो मैं फोटो लेके गई थी अच्छा, हमारे सब फैमिली मेंबर्स के। अच्छा। हाँ, क्या सिस्टम क्या होता है उसमें? वो 10,000 रुपये देने के उनको, और हाँ, वो मर्जीवा भोग लगाते हैं, तो हमारे सब पूर्वज वो जो सब है, अच्छा। उनको मुक्ति मिलती है, मैंने उनको इतने ये एपिसोड मिलती किए है। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता था। तो और वो प्रसाद देते थे बाद में। अच्छा, 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 हाँ, चलो। उनके प्रति भी वैसे पहले पहले बहुत श्रद्धा थी, लेकिन बाद बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा एनर्जी का अटकाव होने लगा, कुछ तो है। और अव्यक्त वाणी में ऐसा लगता था कि अलग अलग है, शिव बाबा अलग है, बाप दादा अलग है, कुछ तो है ही। और वो ओके। साकार वाणी, और उसमें ना बहुत सारे कंट्रोवर्शियल्स थे। वो तो है। तो मैंने वो सब मंगाए, उन्होंने वो सब अव्यक्त वाणी उधर तो से। माउंट आबू में आप गए तो वहाँ कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई, बड़े बहन या कोई भाई या दीदी नहीं, ऐसे? वहाँ पे बहुत पाबंदी है, वो ऐसे अच्छा, गेटवे है ना, अच्छा, अच्छा, इनकी परमिशन, फिर उनकी परमिशन, फिर अच्छा, उनकी परमिशन, हाँ, फिर बाद में वहाँ पे जाने का। अच्छा, अच्छा, तो हमको तो कोई पूछता भी नहीं ना, सही आदि बात है, ऐसा है। सही बात है। और वो उनका भोजन, वो दादी लोगों का अलग, इनका अलग। तो मैं, हमारी एक वंदना दीदी थी, उनके साथ गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला चलो आप मेरे साथ, तो उनके साथ मैं गई खाना। तो वहाँ पे तो बहुत अलग अलग खाना था, और बाकी जो लोग खाते थे उनका अलग खाना था। मुझे बहुत
बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम्म, सबने एक ही खाना चाहिए ना। वो उनका हाथ का नहीं खाते, अरे उनके हाथ से आप कपड़े धोने चलता है, आपको बर्तन चलता है, बाकी सब चलता है और ये नहीं चलता, ऐसा थोड़ा बराबर। सा। वो अच्छे लोग हैं लेकिन ये ना बहुत हद में आते हैं, बहुत बहुत, हद में हाँ, आते हैं वो, रूल्स ने उनको उनका फंसा जो दिया है ना, रूल्स ने फंसा दिया है, रूल्स नहीं पता। बुद्धि फंस गई उसमें। और भगवान कहता है कि आप, भगवान तो इतना बंधन नहीं है ना, उससे ही प्यार कर। हम प्यार हम्म, किसे बोलते हैं? हम्म, जो कभी हमें बंधन में ना डाले वो प्यार है। सच बात है। लेकिन वहां पे थोड़ा सा ऐसा हुआ था, तो हम्म, धीरे धीरे एक मुझे वीडियो आने लगी कि हम्म, ये वाई आई लेफ्ट ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, हाँ, किसका वीडियो था? मीना बेन। हाँ, मीना बहन जयपुर हाँ, वाले। उसके बाद बापू जी का आया और वो बोले तो मुझे इतना अच्छा लगा, अरे इन्होंने क्यों छोड़ा। हम्म, क्योंकि हमको दीदी लोग है ना वो डराते थे थोड़े सा, अच्छा, आपने ये किए नहीं किया तो आपको ऐसा होगा, आप सेवा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, कैसा कैसा होगा मतलब? ऐसा आपका भी कर्म हो जाएगा। अच्छा, विक्रम। हाँ, और वो जो गरीब गरीब भोली वाली दीदी थी, मैं तो ठीक है, मैं तो थोड़ी क्या बोलते टीचर थी, तो मुझे सच में ठीक है हो गया, विकर्म तो हो गया। अच्छा। मुझे इतना कुछ अच्छा, नहीं लगता था। ओके। लेकिन वो बहुत ऐसे मायूस हो जाती थी और हाँ, उनको ये हो जाता था, तो ऐसे प्रेशर डाल के पैसा उनसे, डाल। उनकी उम्र भी नहीं, उनको इतना होता नहीं है, उनके स्टिचिंग से कुछ गलत हो गया तो उनको डांटने का, ये करने का। तो मुझे डांटा तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम्म। मैं टीचर को, मैं भी डांटती हूँ बच्चों को, लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं रहता, सही उनके है। प्रति प्यार ही है। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो भी, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि वो भी मुझे प्यार ही करते हैं, मेरे अच्छे बराबर, के लिए वो मुझे डांटते हैं। बराबर। लेकिन वो बहुत मायूस हो जाती थी, अच्छा, और वो ऐसे कपड़े देखेंगे उनके, वैसा व्यवहार करेंगे। व्यवहार करें। तो और कुछ भी हो ना, हमारा घर बार छोड़ के आप सेवा के लिए आ जाओ, घर वाले भी चिल्लाते हैं ना, हाँ, हाँ, हमारी उनके प्रति भी कुछ तो ड्यूटी रहती है, बराबर। ऐसा। तो तो सेवा के लिए वो सेंटर में आपको हर हफ्ते बुलाते थे या महीने में एक दो बार या ऐसे? नहीं, जब भी हम जाते थे ना, हाँ, हम सेवा ही करते थे। जैसे। हाँ, मेरा तो जॉब था ना, तो मैं टाइम मिलता तो जाती थी, लेकिन छुट्टियों में तो मैं हर दिन जाती थी। हाँ, ओके, और दीदी का कोई बाहर का काम हो, कोई उनको लाना लाके देना है तो वो भी करते थे। अच्छा, 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 ओके। वैसे अच्छा लगता था, लेकिन वो थोड़ा सा हद में आए ना तो बुरा लगता है। हमने किसी से गुस्सा नहीं करना, हमने नहीं, लेकिन इन्होंने सबके ऊपर गुस्सा करना। अच्छा। ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना। सही बात है। जो नियम औरों के लिए, वो मेरे लिए भी वही है। वो तो अ, सही बात है। तो इसके बाद फिर जैसे बापूजी का आप ज्ञान सुनने लगे, तो आपको ज्ञान में क्या अनुभव होने लगे? बहुत एक्चुअली बापूजी का, मैंने वो जो वाई आई लेफ्ट ब्रह्मा कुमारी, हाँ, उसके बाद में मतलब मैंने पिछले बहुत 4 सारे साल से बापूजी के वीडियो आप देख रहे हैं। हाँ, वो बाद में कंटिन्यू मैं देखती रही। हम्म, और बापूजी वो जो बता रहे थे मल्टीवर्स यूनिवर्स, वो सब मुझे इतना कि हाँ यही सही है, यही हम्म, ज्ञान सही है। क्योंकि आप अ, टीचर हैं तो आप सब जानते हैं यूनिवर्स क्या है, ये हाँ, चीजें तो ज्यादा सोच आती है। बेसिकली हाँ, मैं तो साइंस की स्टूडेंट अच्छा, हूँ। साइंस है और तो फिर तो फिजिक्स फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिजिक्स और अध्यात्म साथ में साथ साथ जाते बिल्कुल हैं। सही। तो बड़े हाँ, यही सही ज्ञान है, यही हम्म, सही तो ज्ञान है। आपको 5,000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा सुन के ऐसा नहीं लगा अरे तभी वो कि तो भाई साहब कब का मुझे ऐसे ही लग रहा था, मुझे हम्म, ऐसा नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। साइंस वाले तो मान ही नहीं सकते। और मुझे कॉमर्स और आर्ट वाले तो फिर भी कह के चलो ठीक है, साइंस वाले तो खोपड़ी कितनी तेज होती है। नहीं, और ये भी, मैं भगवान के यहाँ, मैं दुखी हूँ, हम्म, क्यों नहीं तो मुझे भगवान की खोज है, इसलिए मैं भगवान के पास आई हूँ। और भगवान बोलता है कि 5,000 साल पहले भी तेरे साथ यही हुआ था, आज भी होगा, और 5,000 साल के बाद भी होगा। तो वो ज्ञान मैं क्यों सुनूं? हम्म, और नहीं मुझे चाहिए वो ज्ञान, हम्म, क्योंकि मुझे ये जिंदगी ही नहीं चाहिए दोबारा। इतनी हम्म, गलत जिंदगी हो तो मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन वो बोले नहीं, आप 5,000 साल पहले यहाँ पे आए थे, उसके 5,000 साल पहले आए थे, मुझे उन्होंने पढ़ा के भेजा था पहले बार माउंट आबू में, आपको पूछा तो आपको ये बताना है कि 5,000 साल पहले आप यहाँ पे आए थे। मुझे याद ही नहीं मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं कैसे बोलूँगी मैं यहाँ पे आई थी। सच बात है।
और वो 5,000 साल का नाम नहीं ना, ये अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं अपाहिज, पूछे बहनों को, ए बहन जी ये 5,000 अरे वो वर्ष का? बहुत बहुत पूछा था, अच्छा, बहुत पूछा था। फिर क्या वो बोले? बोले, वो तो मुझे फिर बोलने ही नहीं देती थी, आप अच्छा चुप बैठो। अच्छा। हाँ, अगर कोई अपाहिज है हम्म, उसको बोलो कि 5,000 साल पे कि तेरा 5,000 साल के बाद, उसको फिर कैसे आएगा लगेगा, और वो तुझे कितना ऐसा दुखी ही होगा होगा, ना। सच बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, वो जो मुरली भी है ना, वो हद में लाते हैं, हद में लाए तो बिग फुली, मतलब हम बोलते हैं क्रॉस, हम्म, क्योंकि हद का ज्ञान ही नहीं चाहिए तो। सच बात है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में ये कहा है कि कोई भी आत्मा कभी भी अपने जीवन में अपने प्रारब्ध को बदल सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिला तो हमें क्यों नहीं मिल नहीं, सकता? हम सही भी है। तो ये चक्र से बाहर निकल सकते हैं ना। तो फिर हमें क्यों हम 5,000 में फिर आएंगे भाई? कोई जरूरी सही, थोड़ी है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बातें मतलब ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसे लोगों को बताया जाए, समझाया जाए तो उनकी इनर विजडम वो खुलेगी, जागेंगे वो। तो फिर हाँ, तो बापूजी के ज्ञान में आगे जब आप बढ़ने लगे तो फिर कैसा लगा आपको अनुभूति? बहुत हल्का, हल्का मतलब पहले यहाँ से हल्का, टेंशन खत्म हो गया? टेंशन खत्म और दिमाग भी बहुत हल्का हो गया, हम्म, बहुत हल्का। और मन में पहले ना, हम्म, वैसे मैं बातें करती थी लेकिन थोड़ी कम करती थी, लेकिन बापूजी के ज्ञान में आने से उसका उससे 50% के भी नीचे हो गई। हम्म, मुझे कोई भी 4 बार पूछेगा ना, तभी मेरे मुंह से एक खादा ऐसा आएगा। मैं ना, बातें मुझे करना आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बापूजी ने ना वो पूरी मन और बुद्धि, क्योंकि वो बोले ना ये ज्ञान पूरा मन और बुद्धि का है, बिल्कुल आपको उसके ऊपर ही काम करना है, बिल्कुल। बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रहता था, अरे मेरे मन में किसी के बारे में गलत सवाल आ रहे, गलत सोच हो रही है, हम्म, निगेटिव कुछ आ रहा है, क्योंकि वो हम्म, ब्रह्मर्षि हम्म, राजऋषि, वो हम्म, फर्क बापूजी ने बताया था ना, कि हम्म, जिसके मन में एक भी निगेटिव संकल्प नहीं आता वो ब्रह्मर्षि, और सही बात। राजऋषि वो थोड़ा अलग है, उसको अपनी रक्षा करनी पड़ती वेरी है। नाइस। तो ये वो पॉइंट बहुत सोचने वाला है, हर एक को सोचना चाहिए। आप ब्रह्मर्षि बहुत हो, राजऋषि हो कि क्या हो अभी। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है ना, और एक बात भी बापूजी वो बोले ना कि हाँ आपके सांस में ही तमोगुण जा रहा है, हाँ, तो वो तो सौ वायुमंडल में परसेंट सच है। सच है। क्योंकि हम बहुत कितना भी सोचे नहीं, हमारा मन ये है, लेकिन कुछ तो लोग आएंगे, कुछ होंगे ना, तो थोड़ा सा हमारा ये होगा सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता होगा, है। फिर घर आके उसके ऊपर काम काम करना करना पड़ता है, पड़ेगा। और वो लीकेज तो बहुत है, हाँ अभी भी बहुत है लीकेज। हम्म। वो कोई की दिखा दो, क्योंकि हद में अभी बहुत है। इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा पॉडकास्ट मत अरे नहीं नहीं, इतनी अच्छी बातें आपके क्योंकि क्या जीवन हुआ की है है। ना, मुझे हम्म, अभी तक मैं, देखो सभी पुरुषार्थी हाँ, है ना। यहाँ तो वाणी में भी बताया कि तुम्हारा जो बाप है वो भी पुरुषार्थी है। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है कि हर एक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। राम कृष्ण कौन धरती पर आके दुखी नहीं हुए, है ना। पानी पीजिए। हम सभी लोग, चाहे कल के मैंने रात के क्लास में भी सबको ये बोला, कल रात के क्लास में क्या बोला कि हमें मन कितना भी हमें दुविधा में ले आए, दुखी करे, फिर भी हमें ये याद रखना है कि हम ब्रह्म स्वरूप है, हमारी आत्मा श्रेष्ठ है। क्योंकि यही एक मार्ग है जो मन से ऊपर उठने का। क्योंकि वास्तविक तो यही है ना, शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और उससे श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करना है। मन तो एक दिन सुधर ही जाना है। जब वायुमंडल ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, घर में कोई मर जाएगा तो तुम्हारा इतना शोक आ जाएगा ना, मन को ना खाना अच्छा लगेगा, ना घूमना, ना किसी से बात करना। शोक की ऐसी चीज, मतलब मन ऐसे ग्रसित हो जाता नहीं है है, ना। बहुत है। तो इसलिए मन को ऐसे, इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, फोकस आत्मा पे करो। ताकि क्या है कि मन अपने आप, जब उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे तो शांत अपने आप ही हो जाएगा। वो डबल स्प्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है ना, उसके ऊपर फोकस करो तो अलग तरीके से चलता है, उसके ऊपर फोकस ना करो तो अलग तरीके से चलता है। तो वही बात है कि मन के ऊपर से ध्यान हटा के आत्मा पे लगा दो तो बस वार्ता पूरी, उसकी खेल खत्म। मन तो वही हो जाएगा ठीक। पर यह है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, ऐसे कोशिश। कोशिश करते रहना है ये अंतिम समय तक। इसलिए तो कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला तू अपना मन दे दे मुझे, क्योंकि तू बिल्कुल बिल्कुल। तू नहीं संभाल पाएगा मन को। नहीं, सही है वो, सही है ना, इतना सही कितना है। प्रैक्टिकल सच बहुत बात है। बहुत बहुत सच है। हमें ना वो जो स्टोरीज है हाँ ना, वो हमारे रियल लाइफ में
उनके बारे में सोचते नहीं, वो हाँ ऐसा क्यों बोला होगा, ऐसा क्यों हाँ किया। हम तो खाली वो इनको मारा, ये किया, वो किया, बस उतने हाँ, में वो ही स्टोरी खत्म, खत्म हो गया। ऐसा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स भी जो है ना, जो जिनका मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास है, हाँ वो मुझे पूछते हैं, तो मैंने उनको बोला था। तो एक अभी एक चलेगा ना यहाँ हाँ पे? बोलिए 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 आराम से। तो वो फ्रेंड थी, उसके घर में बहुत निगेटिविटी, वो बहुत डिप्रेशन में अच्छा चली गई थी। तो मैंने उसको बोला कि आपके घर में साईं बाबा का फोटो हो तो उसको थोड़ी देर तक बाजू में रखो और पूरे दिन परम शांति के वाइब्रेशन वाइब्रेशंस चलाओ। मैंने बापूजी का एक उनको भेज के दिया ठीक था है। सब। तो उनके घर में 3 दिन में इतना फर्क आ गया, अच्छा इतना, हाँ, बहुत फर्क आ सुपर गया। डुपर। और वो तो इतनी फ्रेश हो गई, हम्म, उसने मुझे बाद में फोन करके बताया। हाँ हाँ और उसके हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले से, अच्छा लेकिन वो इतने अपने आप शांत हो गई। तो हम्म, वो बोली मुझे लगता है इनके बॉडी में कोई तो था, वो निकल गया अच्छा बापूजी का ज्ञान सुन, अच्छा वाइब्रेशन वाइब्रेशन सुन से के। तो उसके हस्बैंड भी बाद में बोले कि हमारे घर में बहुत दिनों के बाद इतनी शांति आ गई है। ओ क्या बात है और बहुत दूसरी, बड़ी बात हाँ, ऐसे 2-4 एक्सपीरियंसेस है। तो अभी वो भी सुनते हैं बापूजी है का। अच्छा हाँ, वेरी नाइस तो बापूजी ने हमको उसके लिए ही भेजा है कि बिल्कुल बिल्कुल आप परम निमित्त शांति का हो, संदेश हाँ, दुनिया तक आपको जाएगा ये करना है। बहुत ऐसा। सही है राइट तो आपको आपके फ्रेंड्स वगैरह प्रश्न भी पूछते होंगे कि भाई पूछते ज्ञान के हैं, मैं रिलेटेड उनको बताती हूँ, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर नहीं, वो हद वाले ही रहते हैं ज्यादा। हाँ तो जैसे हाँ, कि जैसे कि अब बापूजी, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे अच्छा ये करना है, ओके और हमको बापूजी को मिलना है, तो बापूजी तो चलो वो तो एक अ, ये तो एक अलग बात हो गई हद की चीजों के लिए फिर आप क्या उनको सुझाव देते हैं मैं तो उनको बोलती हूँ आप संकल्प में स्थित हाँ रहो, हाँ और उसके कंट्रोवर्शियल संकल्प मत लेके आओ, हाँ एक में ही टिके रहो। प्रारब्ध का इंतजार और करो ना तुम्हारा भाग्य में होगा तो मिलेगा या तो बढ़िया पुरुषार्थ करो हाँ, अपने आप आएगा फिर समय आएगा तो और वो मिलेगा बहुत सारे लोग अभी एस्ट्रोलॉजी के पीछे बहुत हाँ जाते हैं, तो मैं भी उनको वो सबको बताती रहती हूँ कि आप मत जाओ। आपका हाथ दिखाया क्या बोले नहीं, आप बताओ, ये बताओ अच्छा करके। अच्छा अच्छा ओके चलो ज्ञानियों को तो खैर एस्ट्रोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ, एक आम इंसान को साइकोलॉजिकली बहुत पड़ता है हम भी कॉलेज में जाते घर पे अखबार आता है तो वहाँ पे एक स्पेशल कॉलम था कि आज मेष राशि का ये भविष्य है सिंह राशि का ऐसा 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 तो पढ़ते थे और फिर सोचते थे अच्छा आज लिखा है कि ऐसे होगा तो मतलब फिर इसका इंतजार करते थे कि होने दो होने दो होने दो हो ना हो तो राम जाने लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी का साइकोलॉजिकल बहुत फर्क बहुत पड़ता है बहुत फर्क। अखबार वालों का अखबार इसलिए बिकता था उस वक्त कि उसमें एस्ट्रोलॉजी ऐसा आती थी क्योंकि रोज लोग इंतजार करते थे बिल्कुल। फिर वहां पे वो भी टाइम होता है कि आज कौन सी टाइम अच्छा है कितने बजे अच्छा शुभ मुहूर्त है लोग उससे चीजें लाते हैं ले जाते हैं मतलब बहुत साइकोलॉजिकली ये सब बहुत फर्क पड़ता है लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि मुझे खुद सुधरना है। हाँ मेरे ये मेरे पॉइंट है मेरे लिए ही ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो एग्जैक्टली ऐसा होगा हम्म जो मेरे बारे में ऐसा हो रहा है, तो मुझे डीप खुद को पूछना होगा ना, इंट्रोस्पेक्शन सच बात करना है हो, सच तो मालूम पड़ेगा ना उनको। हम्म, नहीं तो क्या है ना, आज टैरो कार्ड, कल अलग सा, कल न्यूमरोलॉजी वाला, और अरे कुछ 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 बहुत क्योंकि मैंने वो सब कोर्सेज थोड़े थोड़े किए हुए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा सीखने या लेकिन सिखाने खुद सीखने के अच्छा लिए, खुद ही सीखने के हाँ, हिप्नोसिस भी किया। लिए वैसे मुझे पसंद है पढ़ना, अच्छा ज्ञान, हाँ, ये वेरी कोर्स नाइस हर साल कुछ ना कुछ तो सीखना कौन सा सीखना है। क्लास पढ़ाते हैं बच्चों को मैं अभी 11th-12th को अच्छा मैथ्स साइंस मैथ्स पढ़ाती अच्छा हूँ। मैथ्स हाँ, पढ़ाते हैं साइंस मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो दिमाग के न्यूरॉन्स आपके बहुत तेज नहीं होंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। लेकिन बापूजी ज्ञान देते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत वेरी बहुत नाइस अच्छा वेरी लगता है। नाइस क्योंकि मुझे हर टाइम है ना, पैसा वो कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान, ज्ञान चाहिए, कुछ ना वेरी कुछ नाइस अ, नया चाहिए, और कुछ बापू ने नए दुनिया के लिए नया ज्ञान। देखिए एक सामान्य आत्मा नहीं आप समझिए आप एक नहीं, टीचर हैं आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को आप उनकी साइकोलॉजी को जानते हैं तो आप एक
एक हाउस वाइफ भी नहीं है, आप टीचर है। टीचर का काम कितना बड़ा है, कितनी जवाबदारी है। ऐसे ही ये ज्ञान भी, ज्ञान के हम टीचर बनेंगे तो हम लोगों को आगे समझाएंगे, बताएंगे। अपने जीवन का अनुभव हमने बताना है। नई बात तो कोई इसमें करनी नहीं है कि उसने ये कहा था साइंस वाले, हम पूछ भी नहीं रहे। हम तो आपकी सिर्फ एक जीवन की नॉर्मल जर्नी पूछ रहे हैं कि कौन से समय में क्या चीजें हुई, कैसे मन बदला। तो इससे लोगों को हेल्प होएगा। जैसे आपकी तरह कोई एक और टीचर होंगे, जो हमारे ज्ञान में भी बहुत सारी टीचर हैं, तो वो जब ये देखेंगे तो उनको भी लगेगा अच्छा इनकी लाइफ में ऐसा हुआ, चलो अब हम सीखें उनसे। ये बातें सीखने और सिखाने की है। हम किसी से सीखते हैं और किसी से सीखते हैं। नहीं आता तो हम सिखा भी देते हैं। तो हम इतने सारे पॉडकास्ट किए तो हमें तो इतना सीखने को मिला। ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आई जो मैं मतलब, अगर आप सोचिए, अगर हम आप ऐसे आश्रम में आए हैं तो हम 5-10 मिनट मिलेंगे, हाय हेलो कैसे हैं, परम शांति करके हम चले जाएंगे। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, हम बात करें, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। सही है ना? और उससे आपकी कुछ बात मेरे दिमाग में बैठेगी, मुझे भी हेल्प होगा जब मैं लाइव क्लास कराऊंगा कि भाई हमारे साथ ऐसे एक दिव्य आत्मा थी, उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये बहुत हेल्प करता है हमें एक आगे बढ़ने में। तो और बताइए कि जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा दुख आया तो आपने कैसे उससे बाहर निकले? अच्छा, भक्ति मार्ग में थे तब कोई दुख आता तब क्या करते थे, अब ज्ञान मार्ग में क्या करते हो? हाँ, भक्ति मार्ग में दुख आता तो सीधा साधा भगवान के यहाँ जाने का, अच्छा अच्छा, उनके कौन से यहाँ भगवान बैठो। को मानते थे? अरे भाई पूछो मत, सब भगवान सब? अच्छा, ठीक है। कभी ये कभी ये। अभी तो पहले नहीं, तो थे फेवरेट ना, कौन से? सोमवार को शिव को जाएंगे, मंगल अच्छा को अच्छा, देवी को जाएंगे, कोई ऐसा तो था। फेवरेट होगा। हाँ, फेवरेट मुझे शिव लगते थे, अच्छा, शिव जी। तभी बीके क्योंकि में गए शिव जी के कारण। और बराबर। ये थोड़ा कृष्ण भी लगते अच्छा, थे, कृष्ण भी लगे। क्योंकि वो शिव। पांडुरंग जी के कारण। हाँ, पांडु वो मेरी दादी का अच्छा, शौक। दादी। हाँ, विट्ठल, हाँ अच्छा अच्छा, विट्ठल विट्ठल वो करते ओके थे। ओके। शिव क्योंकि वो ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा है, वो इसलिए हमारे शिव बहुत पसंद राजलक्ष्मी बहन भी बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत ही विट्ठल का बहुत चलता है है, महाराष्ट्र में। बहुत चलता है। भगवान विट्ठल। 7 लाख लोग हर साल आते हैं, अच्छा, पैदल चलते हैं, कौन पंद्रह सी जगह पंद्रह पर? दिन पंढरपुर बोल के अच्छा, महाराष्ट्र पंढरपुर। में। हाँ, आप गए? वो एक बार ही गई थी अच्छा, बचपन में, बाद बचपन में में। नहीं। तो मतलब एक पहाड़ के ऊपर मंदिर है या नहीं नहीं, नॉर्मल? ऐसे ऐसे नॉर्मल ही है, नॉर्मली लेकिन वो मंदिर। क्या बोलते हैं, संत परंपरा, वारकरी संप्रदाय बोलते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा वो लोग जाते ही है, उनका वो माल भी पहनते हैं, अच्छा। तो नॉन वेज नहीं खाते। ओके, वेरी ऐसे नाइस। अच्छा उनका ये बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चा ज्ञान से वो अलग अच्छा, वापिस आते हैं तो दूर जीवन है। में जब दुख आया तब आपने क्या हाँ, किया? मैंने दुख आता था तो मैं भगवान के पास जाती थी, बाद में फिर मैं उसके बाद शारदा, एस्ट्रोलॉजी? शारदा, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में नहीं, इतना नहीं नहीं। जाती थी, अच्छा 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 क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी का इतना नहीं था अच्छा, शौक। हाँ, शौक। मैं पढ़ने लगी थी, मैं सीखा मैंने वो, लेकिन बाद में क्या हुआ, कोई भी आता था ना, वो दिमाग हिलाता था, ये बताओ वो बताओ। अच्छा, तो तो फिर गीता कब फिर पढ़ी आपने? गीता गीता नहीं पढ़ी मैंने, नहीं अब पढ़ी? नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी, कोई लेकिन किसी ने आपको ऐसे सजेस्ट नहीं किया कि भाई आप गीता पढ़ो या कुछ ऐसी कोई शास्त्र की बात पढ़ो ऐसे? नहीं, वो रामकृष्ण मठ में वो गीता निरूपण चलता था, कौन से वो साल में उतना। आप गए वहां पे? हाँ? कब गए थे आप वहां पे? मैं 2008, अच्छा, तो वहां पे ये टू पढ़ा है? थाउजेंड हाँ, पूना में ही है ये? पूना में ही है, बहुत बड़ा अच्छा है रामकृष्ण मठ, अच्छा, हाँ, शारदा मठ। ओके। उनकी वाइफ, तो वो लोग पढ़ाते हैं, हाँ, पढ़ाते समझाते थे हैं। वहाँ, उनके जो क्या बोलते हैं, वो श्रेष्ठ जो रहते हैं, मठाधिपति, वो सब आके उसके ऊपर निरूपण वेरी करते, गुड, वेरी गुड। बोलते तो वो। इस तरीके से आपको सुनने का मौका मिला। हाँ, सुनने का। ये बीके से पहले वाला है? हाँ, बहुत पहले वाला। और हाँ, कौन सी संस्था में आप? और वो पांडुरंग शास्त्री अठवले अच्छा उनके रहता था, उनका भी ऐसा ही था ज्ञान, वो गीता का ही ज्ञान अच्छा, देते थे। गीता का ज्ञान। ओके और थोड़ा सा वेद उसका भी बताते थे। ओके। फिर दुखों का अंत मिक्सिंग कैसे हुआ? बहुत हो गया, बहुत मिक्सिंग ज्ञान का ये हो तो गया, चलता और रहता है ना, इतना पढ़ा, जर्नी तो। इतना पढ़ा ना, मुझे तो वो सब बोलते थे तू पढ़ती ज्यादा है और निकलता कुछ अच्छा, नहीं। तो फिर दुखों का अंत कैसे हुआ? छोड़ दुखों दिया का अंत, कर्मों पे, जो होना होगा हो गया। बीके में गए तो थोड़े थोड़े दिन बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, अरे, मुझे जिसकी खोज थी वो मिल गया। वहां तक मैं पहुंची, लेकिन बाद में वहां पे भी थोड़ा सा ये हो हाँ, गया, बाबूजी के ज्ञान में आए तो हाँ, तब दुख गया, तब दुख गया। अच्छा, तब दुख गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप कोई दुख से कोई टेंशन नहीं है? नहीं, कुछ कुछ भी दुख आए नहीं। जीवन में? नहीं नहीं, बापूजी
कोई सोच आने से पहले वो इतनी अच्छी तरह से सॉर्टेड होता है ना वाह। कि मैं भी ऐसा सोच नहीं सकती थी। ऐसी वो सिचुएशन अपने आप हो जाती है। तो आप हमारे क्लास सुनते हैं ऑनलाइन वाले हाँ रात को, और साक्षी के? हाँ, सब सुबह में मेरा थोड़ा गड़बड़ रहता है, हाँ, स्कूल स्कूल जाना होता जाना, है, लेकिन मैं चला शाम को आके फिर हाँ, रिपीट करेंगे। मेरे हस्बैंड भी अभी वो सुनने लगे हैं, अच्छा लेकिन वो अभी वो नमस्कार करते हैं, बापूजी को उदबत्ती वगैरह सब करते अच्छा, क्या हैं। बात है, लेकिन चलो बढ़िया। मैं बोलती हूँ उनको, पर लेकिन उनको ना, उनको समझ में ही नहीं आता। वो बोलते वो तुम बाजू में रखो, ठीक है। नहीं नहीं, कोई नहीं, समय आएगा सभी का, जागृति तो होएगी, परम शांति का ज्ञान हम्म, देते तो जाएगा धीरे धीरे वाइब्रेशन। तो अच्छी बात है कि अब आप मतलब कुछ तो मतलब कुछ परसेंटेज अभी बाकी है जो हर एक को अपने जीवन में काम करना है, हाँ और वो बिल्कुल। हमें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है और दुनिया को एक अच्छा संदेश देना है। तो आप युवाओं को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 26। 26। तो युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को ये, एक्चुअली मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। नहीं, बड़ा बापूजी बड़े का। की बात नहीं है हाँ कि हमने जो जीवन में सीखा, जैसे हम जीवन मुक्त हुए तो हम लोगों को तो बता सकते हैं कि तुम भी हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी थोड़ी है कि कोई बंधा ही रहे पूरी जिंदगी, बेचारा बंधन में काटा है, हम तो इसीलिए बोलते हैं जी। एक्चुअली भगवान ने हमको सबको फ्री विल दी हुई है। हम सब है ना एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। मैं जब भी, हमको मैट्रिक्स एक चैप्टर है बिल्कुल। 12th में ओके। मैथमेटिक्स में, तो वो पढ़ाने से पहले मैं उनको बताती हूँ कि हम अर्थ में कैसे मैट्रिक्स में बंधे हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ना सब युवाओं ने, सबने जान लेना चाहिए कि सच में हम बंधे हुए हैं। जीना मरना ये तो कुछ नहीं है ना। हर बार वही हिस्ट्री रिपीट होती है हाँ, और वही पीसे जैसा घिसे पिटा लाइफ है। इसमें कुछ मजा नहीं है। बराबर। आप उससे आगे, आप सनातनी हो तो आप वो असली ज्ञान लो, और वो ज्ञान लेने के बाद वो महसूस भी करो। तो जब भी आप महसूसता बढ़ेगी, अनुभव आएंगे, तब आपकी दिव्य प्रतिभा बाहर है। बाहर आ। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा। क्योंकि है ना, हम ऐसे सुनते थे नारद मुनि इधर से उधर जाते थे हाँ। ब्रह्मांड से। हम्म। अभी बच्चों को ये स्टोरी लगती है, मतलब युवाओं को हाँ, ये ऐसा काल्पनिक लगता है काल्पनिक सब पूरा, लगता है। लेकिन वैसा नहीं है। वो सच आपको में। कभी फ्री पीरियड मिले तो बच्चों को अच्छी तरह सुनाओ स्टोरी, हाँ, बढ़िया सी ज्ञान की, है ना? तो ये बताती हूँ अच्छा मैं। है। मतलब कभी उनको बोलो बच्चों आज तुम्हारी मैथ्स की छुट्टी, आज हम परम साइंस परम पढ़ेंगे। साइंस है हाँ। मैंने एआई के बारे में उनको बताया है, अच्छा। बापू गुड। जी के ज्ञान से जो उनको भी अच्छा है, आप अपने इंटरेस्ट टीचर आता ग्रुप है। में भी ये बात करिए अध्यात्म की, टीचरों को भी एक मैसेज दीजिए, अपने नियर एंड डियर वाले नजदीक के लोगों को भी परम शांति का संदेश दीजिए, ताकि लोगों को एक जागृति मिले। चॉइस उनकी है, पर फिर भी जागृति देना तो हमारा काम बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात है। करके। आप वो जो बोलते ना, हाँ बोलिए बोलिए। एक आपका एक लाइन थी, मुझे बहुत वो पसंद थी। हाँ बोलिए। बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ एक, अभी मैं भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको याद आ जाए तो आप कमेंट में सीधी लिख सी दीजिए। बात है। हाँ सीधी सी बात है, हाँ सीधी सी बात है, सीधी सी बात सीधी है। सी बात है। तो तो सही है। जीवन सिंपल है। जीवन सिंपल है, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपके बहुत महत्व है, हम टीचरों का महत्व बहुत करते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे ही एक सिखाने की कला है। टीचर मतलब एक सिखाने की कला। मैं जाके आपके 11 की बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है ये सब। तो ऐसे ही हर व्यक्ति एक टीचर है, मतलब अपने जीवन, जैसे आप अपने बच्चे के टीचर आप ही हैं, उसको अच्छा बुरा आप ही सिखाएं। ऐसे ही अगर हम ये जवाबदारी अपनी उठाएं कि जो भी नियर एंड डियर में है, मैं जागृत हो चुका हूँ, आत्मा मेरी जागृत हुई है, तो मैं लोगों को संदेश दे सकता हूँ। बस इतना। हमने कोई महान बहुत बड़ी बात नहीं करनी, छोटी सी बात करनी। छोटी सी बात से उसका मन बदल सकता है, उसकी बुद्धि बदल सकती है, उसके संस्कार बदल सकते हैं, उसको परम जागृति की ओर लेके जा सकता है। 2 लाइन के भी, ये तो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म कौन है, हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, और 5 लाइन, उसमें वो जाग जाएगा कि ये समय कौन चला रहा है, हम कब से फंसे हुए, क्यों जन्म ले रहे हैं, कब निकलेंगे, अनंत जन्म हो गए। तो ये 5-6 लाइनें ऐसी है ना कि
एक अवेयरनेस के लिए एक छोटा बच्चा भी दिमाग ये सोचता हो, ट्रिगर हो जाएगा तो ट्रिगर। एक लाइन भी उसने पकड़ ली ना तो वो अपने आप उसको आगे बढ़ाएगा। हम भी जब किसी को सुनते थे, अगर इसमें से कोई लाइन आती है तो हम उसको सुनते थे कि हाँ भाई क्या बोलता है, सुने, एक अवेयरनेस के लिए कि यार क्या बात है। तो ये समय है जागृति का, आत्मा जागृति का, और इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स जो अभी छोटी उम्र में हैं, पर ये उनको जागृत होने का समय आ चुका है। सब लोग ढूंढ रहे हैं ना बेचारे, जन्म ले लेके वो भी थके हैं, बहुत थके हुए हैं, थक गए। तो जैसे हर बूढ़ा व्यक्ति भी थका हुआ है कि ना बहुत हो गया, शरीर से थका है, कोई मन से थका है, कोई किसी का मन नहीं सुधर रहा, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही, किसी के संस्कार नहीं छोड़ रहे। तो कहीं ना कहीं इंसान तो सत्य परिवर्तन के लिए काम कर ही रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा एक अनुभव दिया। परम शांति। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दुनिया तक इसे जरूर पहुंचाइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर दिन नए कुछ न कुछ वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।